नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान के टेक में। और हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके का अपना पहला टॉपिक माउंटेन्स ऑफ इंडिया। इससे पहले वाली क्लास में हम ने ट्रांस जो हिमालयाज है इसकी जो पहली वाली रेंज है काराकोरम रेंज, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसके नीचे कैलाश और लद्दाख, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। काराकोरम रेंज के बारे में हमने पहले वाली क्लास में इसका ओरिजिन देखा था, पामीर नॉट के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने ये काराकोरम रेंज है उसकी लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जो चोटी थी K2, उसके बारे में डिस्कस किया था। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और K2 को डिफ्रेंशिएट किया था। साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एग्जाम में किस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये कौन सी चोटी टिक करके आएंगे। चलिए, काराकोरम रेंज है उसके कुछ और चीज़ें आगे देखते हैं। काराकोरम रेंज जो है एक्चुअली सबसे ऊंची है, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्ष भर ये जो क्या होते हैं, ये बर्फ यानी कि स्नो से क्या होते हैं, ये ढके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्नो से जब ढके रहते हैं तब ये बर्फ़ ये जब टूटती है तो बर्फ़ क्या होती है, टूटती है। तो ये बड़े बड़े टुकड़ों में बर्फ़ क्या होती है, टूटती है। और बड़े बड़े बर्फ़ टुकड़े में टूटने के बाद ये बड़े बड़े टुकड़ों में ये तैरती है। और इसलिए हम ये जो ग्लेशियर होते हैं, क्या होते हैं ये जो ग्लेशियर होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद। क्या बोलते हैं, हिमनद। हिम मतलब बड़े बड़े, बर्फ, नद यानी कि नदी, यानी कि बर्फ की नदी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लेशियर, या बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैरते हैं। और इन्हीं हिमनद से कई सारी रिवर्स जो होती हैं उनका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो काराकोरम रेंज में ऐसे ही हम कुछ महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला ग्लेशियर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। ठीक है, तो पहला जो ग्लेशियर हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये अब ये पर्यटकों के लिए क्या कर दिया गया भाई, ये ओपन कर दिया गया है। पर्यटकों के लिए क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया। लेकिन जो सियाचिन ग्लेशियर है ये पूरा पर्यटकों के लिए ओपन नहीं किया गया। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट सबसे ऊंची जो पोस्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाना पोस्ट, ये यहाँ तक इसे ओपन नहीं किया गया। यहाँ पे जो कुमार पोस्ट है, ठीक है, यहाँ तक इसे ओपन किया गया है। ठीक है, ये जो बाना पोस्ट है अगर इसके इतिहास की बात करें तो इससे पहले 1984 में जब पाकिस्तान आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर को जब हथिया लिया था तब 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, क्या था, ऑपरेशन मेघदूत। और इस ऑपरेशन मेघदूत को जो लीड किया था, ठीक है, वो क्या था, कर्नल नरेंद्र। और भाई ये कर्नल नरेंद्र जो थे ये एक पर्वतारोही भी थे। इन्होंने काराकोरम, कंचनजंगा, कई सारी चोटियों पे काफ़ी ये मतलब स्पेशलिस्ट थे पर्वतों पे चढ़ने के लिए। इनको मतलब ये जो कुमार पोस्ट है इन्हीं के नाम पे, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार के नाम पर ही कुमार पोस्ट का नाम पड़ा। इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत 1984 को क्या किया था, लीड किया था और पाकिस्तान आर्मी से इस पोस्ट को छुड़ाया था। कर्नल कुमार नरेंद्र बुल से जो थे इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, अर्जुन अवार्ड, ठीक है, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं मैक ग्रेगर मेडल। ठीक है, एक इंटरनेशनल मेडल है, इसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए दिया जाता। तो इतने सारे जो
चेस्ट ऑनर थे, इन्हें नवाजा गया था। तो इन्हीं के नाम पे ये कुमार पोस्ट है। तो यहाँ तक सिर्फ पर्यटकों को जाने की क्या है, अनुमति है। इससे ऊपर जो बाना पोस्ट है वहाँ पे पर्यटक नहीं जा सकते। बाना पोस्ट के बात की बारे तो 1984 में यहाँ तक तो इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाना पोस्ट जो थी ये अभी बची हुई थी। बाना पोस्ट जो थी इससे पहले जब ये पाकिस्तान आर्मी के पास थी तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, कायद पोस्ट। इसे वो लोग क्या बोलते थे, कायद पोस्ट। ये कायद पोस्ट क्यों बोला जाता था, क्योंकि एक वर्ड वो लोग यूज करते थे, कायद ए आजम। कायद ए आजम का मतलब होता है ग्रेट लीडर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनके ग्रेट लीडर कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो बाना पोस्ट तो बाद में बनी, इसका ही बताऊंगा। उससे पहले ये क्या थी, कायद ए आजम पोस्ट। और एक वर्ड वो और यूज करते थे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नहीं वो बोला करते थे बाबा ए काम। बाबा ए काम का मतलब होता है फादर ऑफ नेशन। ठीक है, तो फादर ऑफ नेशन और कायद ए आजम यानी ग्रेट लीडर, ये दोनों मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे इन्होंने इस पोस्ट का नाम पाकिस्तानी आर्मी ने क्या रखा था, कायद पोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में 1987 में एक और ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन राजीव। ठीक है, और इसे जो ऑपरेशन राजीव था इसे लीड किया था किसने, कैप्टन बाना सिंह ने। ठीक है, कैप्टन बाना सिंह ने इसे लीड किया था। और जो कायद पोस्ट पाकिस्तान जो आर्मी के उसमें अंडर में थी उसे छीना था, और इन्हीं के नाम थे, कैप्टन बाना सिंह के नाम पे इस पोस्ट का नाम रखा गया क्या, बाना पोस्ट। और ये सियाचिन जो ग्लेशियर है इसकी सबसे ऊंची क्या है ये भाई, सियाचिन जो ग्लेशियर है उसकी सबसे ऊंची पोस्ट है ये। ठीक है, और बाना सिंह को उसके बाद में परमवीर चक्र से भी क्या था, नवाजा गया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कुमार पोस्ट जो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ऑपरेशन 1984 मेघदूत को जिन्होंने लीड किया था उनके नाम पर पड़ी है। और इन्हें इतने सारे चेस्ट मेडल, अब मैकग्रेगर मेडल, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस, परम विशिष्ट सेवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, अर्जुन अवार्ड, इन सबसे इन्हें नवाजा गया था। और ये काफ़ी अच्छे पर्वतारोही भी थे। उसके बाद में इससे ऊंची वाली पोस्ट, सबसे ऊंची पोस्ट थी बाना पोस्ट, जिसे पाकिस्तानी आर्मी कायद पोस्ट भी कहती थी। कायद पोस्ट कायद ए आजम यानी कि ग्रेट लीडर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके नाम पर इसने इसका पोस्ट का नाम रखा था। और एक और वर्ड वो यूज करते थे बाबा ए काम यानी कि फादर ऑफ नेशन, वो भी थे। तो इस कायद पोस्ट को जब 1987 में जब ऑपरेशन राजीव चलाया गया था तब कैप्टन बाना सिंह ने इसको लीड किया था और इस कायद पोस्ट को भारत के लिए छीना था। इन्हें परमवीर चक्र से भी निवारा कि इन्हीं के नाम पर बाना पोस्ट इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये भी आप ध्यान। तो पर्यटक कहाँ तक जा सकते हैं, कुमार पोस्ट तक। जो बेस कैंप है यहाँ पे क्या है, सपोज ये बेस कैंप है तो बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक जो है हमारे पर्यटक जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है तो जाहिर सी बात है ग्लेशियर यानी कि हिमनद, तो यहाँ से कई सारी नदियों का भी क्या होता है, ओरिजिन होता है। और मैं इसके बारे में बता दूं, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। क्या है ये सबसे ऊंचा है और सबसे लंबा भी है, लगभग 76 किलोमीटर क्या है ये फैला हुआ है। और ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉर फील्ड है। क्या है भाई, हाईएस्ट वॉर फील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र है। इससे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहीं है ही नहीं। लड़ता कौन रहता है, पाकिस्तान और भारत। हम तो जवाब देते हैं, सिर्फ वो लड़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सियाचिन ग्लेशियर। और इस सियाचिन ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं नुब्रा रिवर। ठीक है, क्या बोलते हैं, नुब्रा रिवर। और नुब्रा रिवर जो है ये जाके मिलती है किसमें, ये मिलती है श्योक रिवर, या कह सकते हैं नुब्रा रिवर जो है वो श्योक रिवर है। यानी कि श्योक रिवर की क्या है वो ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदी है। और ये कहाँ पे जाके मिलती है भाई, ये मिलती है लद्दाख में। लद्दाख कब यूनियन टेरिटरी बना था, 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना था, ये यूटी बना था। और जब ये नुब्रा रिवर श्योक नदी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी में बनकर श्योक रिवर में मिलती है। और जब ये श्योक रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एक और ग्लेशियर है जिसे हम लोग कहते हैं रीमू ग्लेशियर। क्या कहते हैं,
रीमो ग्लेशियर, ये सब नोट करते जाइए, यही स्टैटिक जीके है सिर्फ, ठीक है। तो श्योक रिवर कहाँ से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से। नुब्रा रिवर कहाँ से निकलती है? ये सियाचिन ग्लेशियर से। और नुब्रा रिवर श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है, और फिर ये नुब्रा और श्योक, ठीक है, ये नुब्रा और श्योक, ये दोनों ही नदियाँ जब ये मिलती हैं, फिर ये जाके आगे मिलती हैं किसमें? ये आगे जाके मिलती हैं इंडस में। कहाँ जाके मिलती हैं? इंडस रिवर में। जो सिंधु नदी है उसमें जाके ये मिलती हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलती हैं जाके? ये मिलती हैं, एक जगह है स्कर्दू, क्या बोलते हैं उसे? स्कर्दू, ठीक है। और स्कर्दू जो है कहाँ पे है? ये है गिलगित बलूचिस्तान। और एक गिलगित बल्तिस्तान ये भी कहाँ है भाई? ये गिलगित बल्तिस्तान ये भी कहाँ है? पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ये भी क्या है? एक विवादित क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, उसके साथ 76 किलोमीटर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा नदी सहायक नदी बनती है किसकी? श्योक रिवर की। और ये लद्दाख में मिलती है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब मिला था? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। उसके बाद में नुब्रा और श्योक, उसके बाद में ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी? इंडस रिवर की। और ये मिलती है कहाँ? स्कर्दू। स्कर्दू एक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जो पाक और बड़ी विवादित क्षेत्र है उसके में एक डिस्ट्रिक्ट है स्कर्दू, ध्यान देखिए, वहाँ पे जाके ये मिलती हैं। और ये क्या है? रीमो। अच्छा, ये श्योक रिवर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर ऑफ डेथ। इसको क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ डेथ। क्यों? क्योंकि लद्दाख क्षेत्र में बहुत भयंकर तरीके से इसमें बाढ़ आती है, काफ़ी जान माल का नुकसान होता है, इसलिए इसे श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये पहला ग्लेशियर खत्म हुआ। उसके बाद में ये जो गिलगित बल्तिस्तान जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक और ग्लेशियर पड़ता है जिसे हम कहते हैं बाल्टोरो ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? बाल्टोरो ग्लेशियर, ठीक है। ये बाल्टोरो ग्लेशियर ये लगभग 63 किलोमीटर क्या है भाई? ये लॉन्ग है। और ये जो है जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है उसमें ये है, ठीक है। तो बाल्टोरो जो ग्लेशियर है यहाँ से लगभग 2 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। एक नदी है जिसका नाम है ब्राल्डो रिवर, क्या है? ब्राल्डो रिवर। और एक है जिसका नाम है बासा बसना, ठीक है। क्या है? बासा बसना, ठीक है। और ये जो दोनों रिवर हैं, ये दोनों रिवर हैं, ये मिलकर बनाती हैं क्या? शिगार रिवर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये शिगार नदी बनाती है। और ये जो शिगार नदी है ये बाद में जाके ये ट्रिब्यूटरी बनती है, यानी कि सहायक नदी बनती है किसकी? इंडस की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यानी बाल्टोरो ग्लेशियर है जो पाक ऑक्युपाइड के गिलगित और बल्तिस्तान में पाया जाता है। ये 63 किलोमीटर लॉन्ग है। यहाँ से दोनों ब्राल्डो रिवर और बासा बसना रिवर, ये दोनों शिगार नदी बनाती है। शिगार नदी बाद में ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी? जाके इंडस रिवर के बारे में, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है भारत का, ठीक है, वो है हमारा बियाफो। क्या है? बियाफो ग्लेशियर, ठीक है। इसके बारे में ये आप ये समझ दीजिए कि भारत का ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट क्या है? ये ग्लेशियर है, ठीक है। और इसकी हाइट लंबाई कितनी है? 67 किलोमीटर, ठीक है। तो कराकोरम रेंज की हमने माउंटेन्स जो रेंज थी K2 उसके बारे में डिस्कस करिए, उसके ओरिजिन के बारे में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई, ये जो पामीर नॉट है, ठीक है, ये क्या है? पामीर नॉट। ये पता है क्या? ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है। ये ध्यान रखिएगा, क्या है? हाईएस्ट प्लेटू। इसे वर्ल्ड के क्या कहते हैं? रूफ ऑफ वर्ल्ड,
यानी क्या कहते हैं इसे भाई, इसे संसार की छत भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने ग्लेशियर देख लिया, 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखे, उसके बाद में उन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर से जो रिवर्स का ओरिजिन होता है वो भी हमने देख लिया। तो आज यहाँ पर ट्रांस हिमालय की हमारी पहली रेंज काराकोरम रेंज यहाँ पर क्या हुई, फिनिश हुई। इससे रिलेटेड अब आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये अब तक यहाँ तक, यह आज तक यहीं तक, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम काराकोरम रेंज की दूसरी जो रेंज है लद्दाख रेंज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।